हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि इससे पहले हम 1.1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो आज देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चय के प्रकार। कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं? तो उसमें सबसे पहला है आपका रिक्त समुच्चय। कौन सा है? रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब खाली, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि समुच्चय होता है उसमें कुछ ना कुछ अवयव होते हैं। अब यहाँ पे एक समुच्चय बना हुआ है और इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो यह क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। और इसको किससे दर्शाते हैं? फाई से। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए x:1 x और 2 है, मतलब ये करने का मतलब ये है x 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है x एक प्राकृत संख्या। अब ये बताइए प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। अब 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या आती है क्या? तो आप बोलेंगे सर 1 और 2 के बीच में तो कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो जो समुच्चय A है वो क्या हो गया आपका? एम्प्टी सेट। मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये रिक्त समुच्चय। मतलब ये रिक्त समुच्चय का क्या है? उदाहरण है। तो चलते हैं दूसरे प्रकार के समुच्चय में। तो इसका नेक्स्ट प्रकार है आपका परिमित समुच्चय और उसके बाद है अपरिमित। देखिए दोनों एक साथ समझाऊंगा, ऐसे में समझ में आ जाएगा। परिमित मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसकी संख्या निश्चित होती है। निश्चित मतलब जिसकी संख्या हमको मालूम है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि 10 से कम प्राकृत संख्या है। क्या? 10 से कम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? 10 से कम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम प्राकृत संख्या आप गिन सकते हैं इसको, या जिसको गिना जा सकता है, जिसकी संख्या निश्चित होती है। मतलब कहां से जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये क्या हो गए? 10 से कम प्राकृत संख्या, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं या जिसकी संख्या निश्चित होती है। ये होता है आपका परिमित समुच्चय, मतलब जिसकी सीमा होती है। अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, यह अनिश्चित होती है। मतलब ये कितना भी हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। जैसे कि मैं अगर पूछूं 10 से ज्यादा प्राकृत संख्या है, 10 से ज्यादा प्राकृत संख्या, तो 10 से ज्यादा प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 10 से ज्यादा बोला है तो 11 12 13 14 15 करके ये पूरा कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरीके से आप डैश डैश करके, मतलब ये कहाँ तक गया है? ये अनंत तक। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया। जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी संख्या निश्चित होती है, इसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। जिसकी संख्या अनिश्चित होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले प्रकार में। नेक्स्ट समुच्चय है आपका समान समुच्चय, मतलब इक्वल। जो जैसे कि मान लो 2 अवयव है मेरे पास। क्या है? 2 अवयव है। जैसे एक ए में है 1 2 3 और ये 4, और बी में मेरे पास अवयव है 2 4 1 3। तो जब कोई 2 अवयव है हमारे पास, कोई भी 2 या 3 अवयव है, तो अगर मान लो 2 है तो दोनों से कंपेयर करेंगे, 3 है तो तीनों से कंपेयर करेंगे। जब कोई 2 अवयव है और दोनों के जो अवयव है दो समान हो, दोनों के अवयव समान हो, मतलब इसमें अगर 1 है तो इसमें भी 1 होना चाहिए, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, और इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए। तब यह क्या हो गया? समान समुच्चय है या फिर इक्वल सेट है। अगर मान लो यहाँ पे 4 तक है और यहाँ पे 5 तक है, तो ये समान समुच्चय नहीं होंगे, मतलब इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो आते हैं एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, इसमें यह बताना है कि ये परिमित समुच्चय है या फिर अपरिमित समुच्चय है। तो सबसे पहले देखते हैं x:x जो है नेचुरल नंबर n, मतलब होता है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। x-1 x-2 इक्वल टू 0। तो पहला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये बोल रहा है x-1 और x-2 इक्वल टू कितना है? 0 है। तो x-1 इक्वल टू कितना हो गया? 0, और x-2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो जो हमारा समुच्चय आएगा वो उसमें क्या क्या आएगा? एक आएगा और क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब इसको हम गिन सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, इसकी संख्या निश्चित है। जिसकी संख्या निश्चित होती है उसको क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। तो पहले का आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे लिखना है यह एक परिमित समुच्चय है। आते हैं दूसरे वाले में। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? x
बिलोंग्स टू n और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो किसका मान √4, तो 4 का वैल्यू कितना होता है 2, 4 किसका होता है 2 का। तो आपका जो सेट है वो कितना आ जाएगा, इसमें 2 ही है, मतलब एक ही अवयव आया है और इसकी संख्या कितनी है निश्चित है, तो यह भी एक क्या है परिमित समुच्चय। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, बहुत ईजी है, एक 1 मार्क्स का आता है। ये बोल रहा है 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 1 और x इक्वल टू 1/2। बट यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होते हैं 1 2 3 4, ये सब प्राकृत संख्या है। यहाँ पर 1 2 3 4 आया है क्या, नहीं आया है, इसमें बटे के फॉर्म में आया है। तो बटे के फॉर्म में आया है तो जो हमारा जो समुच्चय है वो क्या हो गया है आपका खाली हो गया है, मतलब इसमें कोई समुच्चय नहीं आएगा। क्यों, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये 1 होता 2 होता 3 होता तो नेचुरल प्राकृत संख्या होता। अब ये तो नहीं है तो समुच्चय जो है वो खाली है, तो रिक्त समुच्चय हो गया। और रिक्त समुच्चय को क्या बोल सकते हैं हम, परिमित समुच्चय, क्योंकि कुछ न कुछ तो है, तो रिक्त समुच्चय को हम क्या बोल सकते हैं परिमित समुच्चय। तो तीसरे का आंसर जो आएगा यहाँ पे यह एक परिमित समुच्चय है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी है। यहाँ पर बोल रहा है x एक अभाज्य संख्या। अब ये बताइए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद और के अलावा किसी से नहीं जाता। जैसे कि मैंने पहले का हल करूँ यहाँ पे अभाज्य संख्या, तो क्या हो सकता है अभाज्य संख्या 2 हो सकता है, 2 के अलावा किसी से नहीं जाता, 3 हो जाएगा, 4 तो 2 से जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये इसकी संख्या कितनी होती है अनंत होती है, मतलब इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो यह क्या हो गया एक अपरिमित समुच्चय हो गया। इसका आंसर अपरिमित आएगा और इस तरीके से हल करना है। फोर्थ, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है, जो भी है, शायद ये फोर्थ था आपकी, इसमें ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो फिफ्थ वाला देखिए x एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 से लेके कहाँ तक है, ये अनंत तक है। विषम संख्या तो बहुत है, हजारों है, करोड़ों है, तो उसको क्या गिनते रहोगे क्या। तो ये क्या हो गया अनिश्चित है, मतलब यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसमें यह भी एक अपरिमित समुच्चय है और यह भी एक अपरिमित समुच्चय है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। चलिए यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पर ये पूछा है इनमें से कौन सा समान है, मतलब समान समुच्चय किसको कौन सा है, मतलब इक्वल सेट कौन सा है, जो जैसे a या b इक्वल है कि a और c इक्वल है या b c इक्वल है, तो कौन सा इक्वल है ये पूछ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर 0 है, इसमें क्या है 0 है, ठीक है, किसी में 0 है क्या, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 5 आ जाएगा, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी ±5 आ जाएगा क्योंकि 25 का रूट ये होता है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 है, मतलब a का कोई समुच्चय, a के समान कोई समुच्चय नहीं है, पहला चीज। दूसरा देखते हैं b के समान कोई है क्या, तो b जो x बड़ा होना चाहिए 15 से, x बड़ा होना चाहिए 15 से, तो क्या हो जाएगा 16 17 ये हो जाएगा। और ये बोला है x छोटा भी होना चाहिए 5 से, तो छोटा भी होना चाहिए 5 से, क्या बोल रहा है 4 3 2 इस तरीके से बोल रहा है, 4 3 2, तो इसमें भी इस तरीके से 3 2 3 4 इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे तब पता चलेगा। तो 2 3 4 और 16 17 किसी में भी नहीं आ रहा है, मतलब ये किसी के इक्वल नहीं है, ये भी किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा इक्वल है, सी को देखते हैं, सी को सॉल्व करते हैं, सी वाला, ठीक है, सी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x - 5 इक्वल टू कितना आ रहा है 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। डी को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि डी सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर कितना है आपका 25 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया √25। तो रूट को एक्चुअली में हम क्या लिखते हैं प्लस माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्लस माइनस, तो ये प्लस और माइनस 5 है, मतलब ये 2 समुच्चय आ चुका है। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक बार +5 और दूसरा क्या लिख सकते हैं -5, ये d का है, इसको d कर देते हैं। और ये क्या है आपका c है, तो c कर देते हैं इसको, तो इसमें कितना आया 5 आया है। तो देखिए समान समुच्चय किसको बोलते हैं, जो दोनों में हो और अवयवों की संख्या भी समान हो।
इसमें एक अवयव है, इसमें दो अवयव है, दोनों समान है क्या? दोनों समान नहीं है, क्योंकि इसमें दो अवयव है और इसमें एक अवयव है। आप देखते हैं ई को सॉल्व करते हैं, ई को सॉल्व करते हैं तो ई को सॉल्व करने पे ये हो जाएगा आपका -2x - 15 = 0। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो x² माइनस हो जाएगा 5 × 15 मतलब -5x और +3। इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना आपको आना चाहिए। इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x - 5 आएगा और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x - 5 आएगा। तो आपका कितना आ गया, एक बार x - 5 आया है और एक बार x प्लस कितना आया है 3 = 0। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, x - 5 = 0। तो x बराबर कितना आ गया 5 और x + 3 = 0। x + 3 है बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। तो अब ये बताइए, यहाँ पर C में 5 है और D में कितना है, ये कौन सा है, ये E है, E है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे धनात्मक पूछा है। अच्छा, इसमें मैंने एक वर्ड नहीं लिखा है, धनात्मक बोला है। तो इसमें से धनात्मक कौन है, 5 है और क्या है -3। तो -3 तो ऋणात्मक है, तो धनात्मक कौन सा हो गया 5। तो धनात्मक मूल क्या हो गया, E का 5 हो गया। तो ये E 5 आ चुका है और C 5 आ चुका है। मतलब इतने में से केवल C और E समान है, बाकी सब असमान है। मतलब इक्वल सेट कौन कौन से हो गए, सेट C और सेट E। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको एग्जांपल नंबर 8 है, यहाँ पर ये दिया है x = Ly दिया है और b = Loyal दिया है। तो पूछा है क्या यह समान समुच्चय है। तो देखते हैं, पहले x को लिख लेते हैं। तो x को जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, a लिखते हैं सबसे पहले, फिर एक बार l को लिखते हैं, डबल l को तो लिखते ही नहीं है, o को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, y को लिखेंगे। तो ये आपका एक समुच्चय बन गया। b को देखिए, b आपका l आ जाएगा, इसको अच्छे से बना लीजिए, L O Y और कितना है A, क्योंकि L तो डबल नहीं होगा। अब देखिए A है क्या दोनों में, यहाँ पे A है, L है क्या दोनों में, L है, O है क्या दोनों में, O भी है और Y भी है। मतलब यह एक समान समुच्चय है, यह एक समान समुच्चय है। दिस इज अ इक्वल सेट। तो चलिए आते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू z तथा n² = 4 है। तो अगर मैं n², ये बोल रहा है कि जो n है वो किससे छोटा होना चाहिए, ये तो 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं। पहले तो माइनस में रखिए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस से भी रख सकते हैं। तो -2 रखिए, -2 का कितना हो गया 4, तो 4 = 4। तो आप यहाँ पर ये क्या है, a है, तो a को इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, यहाँ पे -1 रखिए तो 1 आएगा जो 4 से छोटा हो जाएगा। 0 रख सकते हैं जो 4 से छोटा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, फिर से 1 रख सकते हैं क्योंकि 4 से छोटा है, फिर +2 रख सकते हैं। तो आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2, 1, 0, 1 और 2। और यहाँ पर जो z है, इसीलिए यहाँ पर ये प्राकृत संख्या नहीं बोला है, ठीक है। z को यहाँ पे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यहाँ पे पूर्णांक संख्या जो n है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या 0 भी हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पर n रहता, मतलब क्या नेचुरल नंबर रहता, तो 0 नहीं आता। इसका देखते हैं b का, इसको सॉल्व करते हैं। x², सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - 3x + 2 = 0। तो ये x² हो गया और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x और -x, 2 एकम 2 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, ठीक, और = 0। तो ये हो गया x - 2 और ये -1 और x - 2 = 0। अब इसको ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। x - 2 है और x - 1 = 0। तो x - 2 = 0, x - 1 = 0, x = 2 और x = 1। यहाँ पे आपको तोड़ना आना चाहिए। क्लास 10 से मैंने तोड़ना सिखाया है इसको, बीच का मध्य पद को। तो आप अगर नहीं आता तो वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया 2 और x बराबर 1 हो गया। तो ये कौन सा है, ये आपका b है ना। तो b बराबर क्या कर सकता हूँ मैं, 1 और 2 लिख सकता हूँ।
तो क्या समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है? तो आप बोलेंगे सर नहीं है, क्योंकि इसमें 5 अवयव है, इसमें 2 अवयव है, पहला चीज। और इसका 1 और 2 तो मिल रहा है, बाकी इसमें 2 ही है, तो यह असमान समुच्चय है, मतलब यह समान समुच्चय नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि जितना भी एग्जाम्पल था 1.2 से पहले वो मैंने करवा दिया है। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।